हम इस दोपहर के समय आपके सम्मुख झुककर आपके नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु, इस दिन के मध्य में जब सूर्य आकाश के मध्य बिंदु पर है, जब हमारा शरीर थकान महसूस करने लगता है, जब मन व्यस्तता में उलझा होता है, तब हम एक पल ठहरते हैं, आपकी उपस्थिति को याद करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस दिन तक पहुंचाया। दोपहर का यह पवित्र क्षण है प्रभु, इस शांत दोपहर में जब सब और जीवन गतिमान है, पक्षी अपने घोंसलों में विश्राम कर रहे हैं, खेतों में किसान विश्राम कर रहे हैं और सूर्य अपनी चमक बिखेर रहा है, हम भी आपके चरणों में विश्राम लेने आए हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने सुबह से अब तक हमें संभाला, आपने हमें सांस दी, काम करने की शक्ति दी और हर छोटे बड़े कार्य में अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। जब हम सुबह उठे थे, हमने आपसे आशीष मांगी थी और अब दोपहर में हम देखते हैं कि आपकी दया हर पल हमारे साथ रही। आपने हमारे रास्तों को सुरक्षित रखा, हमारे विचारों को संयम दिया और हमारे मन को शांति दी। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए जो आपने हमें दिया। आपने हमारे लिए सूरज को उगाया ताकि हम आपकी रचना का आनंद ले सकें। आपने हमें भोजन दिया ताकि हमारा शरीर मजबूत हो। आपने हमें काम दिया ताकि हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण बने। प्रभु, आप जानते हैं कि दोपहर के इस समय हम कभी कभी थकान महसूस करते हैं, मन बिखर जाता है और ध्यान भटक जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि आपकी उपस्थिति हमें ताजगी देती है। आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए जीवन का जल है जो हमें फिर से सशक्त बनाती है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें यह समझाया कि हर दिन का हर क्षण आपकी देन है। हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। हमारे कार्यों पर आपकी आशीष प्रभु। इस दोपहर हम अपने सभी कार्य आपके चरणों में रखते हैं। जो काम हमने सुबह से किए हैं उन पर आपकी कृपा हो। जो निर्णय हमने लिए हैं वे आपकी इच्छा के अनुसार हो। यदि हमने किसी से कठोर शब्द बोले हो, किसी का दिल दुखाया हो, तो हमें क्षमा करें। यदि हमने अपनी इच्छा को आपकी इच्छा से ऊपर रखा हो तो हमें नम्रता सिखाएं। हे प्रभु, हमारे हर कार्य में आपकी महिमा जल लगे। हमारे शब्द प्रेम के हों, हमारे कर्म धर्म के हो और हमारे विचार शुद्ध हो। हम चाहे कार्यस्थल पर हो, घर में हो या यात्रा में, हमें सदैव ये याद रहे कि हम आपके प्रतिनिधि हैं। जीवन की व्यस्तता में आपका स्मरण प्रभु। आज की दुनिया में जीवन बहुत व्यस्त है। लोग भागदौड़ में खो जाते हैं और कई बार हम भी उसी भीड़ में भटक जाते हैं, लेकिन इस दोपहर के समय हम ठहरकर कहते हैं, प्रभु आप ही हमारे जीवन का केंद्र हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप हमें याद दिलाते हैं कि जीवन केवल काम और चिंता का नाम नहीं है, बल्कि आपकी उपस्थिति में विश्राम लेना भी उतना ही आवश्यक है। आपने कहा, ओपन कोट, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसे विश्राम मिलेगा, क्लोज कोट। हम इस दोपहर के क्षण को आपके विश्राम में बिताना चाहते हैं प्रभु। हमें अपने प्रेम से भर दीजिए ताकि हम ताजगी महसूस करें और शाम तक अपने कार्यों को उत्साह के साथ पूरा कर सकें। परिवार और प्रियजनों के लिए प्रार्थना है प्रभु। हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने माता पिता, जीवन साथी, बच्चों, भाई बहनों और मित्रों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन पर अपनी कृपा बरसाएं, उन्हें सुरक्षा दें और उनके जीवन में शांति स्थापित करें। यदि हमारे परिवार में कोई बीमार है तो प्रभु आपने चंगाई देने वाले हाथों को उन पर रखें। यदि कोई दुखी है तो उसे सांत्वना दें। यदि कोई भ्रम में है तो उसे दिशा दें। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें एक परिवार दिया जहां प्रेम और एकता है। हमें सिखाएं कि हम एक दूसरे के लिए प्रकाश बने, न कि बोझ। जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना है प्रभु। इस दोपहर हम उन लोगों को भी याद करते हैं जो संघर्ष में हैं, जो भूखे हैं, जिनके पास घर नहीं, जिनके पास काम नहीं, जो बीमार हैं या जो अकेले हैं। प्रभु आप उनके लिए भी वही आशा बने जो आपने हमारे लिए बनी। आप उन्हें अपने प्रेम की गोद में लें, उन्हें राहत दें और उनकी पुकार सुने। हमें भी उपयोग करें प्रभु ताकि हम किसी के लिए आशीष बन सकें। हमें सिखाएं कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी जिए। दोपहर की प्रार्थना में आत्मचिंतन है प्रभु। इस शांत समय में हम अपने हृदय की गहराइयों में झांकते हैं। कहीं हमने किसी के प्रति कटुता तो नहीं रखी? कहीं हमने अपने अहंकार को आपके प्रेम से बड़ा तो नहीं बना दिया? यदि हां तो प्रभु हमें नम्र बनाइए। हमें नया हृदय दीजिए, एक ऐसा हृदय जो प्रेम, क्षमा और शांति से भरा हो। धन्यवाद प्रभु क्योंकि जब हम पश्चाताप करते हैं आप हमें क्षमा कर देते हैं।
आपका वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है जो हमारे पापों को क्षमा करेगा। क्लोज कोट। प्रभु हमें आपके वचन में दृढ़ बनाए रखें। आत्मिक शक्ति और ताजगी के लिए प्रार्थना है प्रभु। इस दोपहर हमारे शरीर को विश्राम की आवश्यकता है, लेकिन हमारे आत्मा को आपकी उपस्थिति की। आपका पवित्र आत्मा हमें नया जोश दे, नया दृष्टिकोण दे। हम थकावट से उठें, शिकायत की जगह स्तुति करें और चिंता की जगह विश्वास रखें। धन्यवाद प्रभु कि आपकी कृपा हर सुबह नई होती है और दोपहर में भी उतनी ही शक्तिशाली। आपका प्रेम सूर्य की तरह है जो कभी मंद नहीं पड़ता, बस हमारे ध्यान की दिशा बदल जाती है। हमें सिखाएं कि हम दिन के हर हिस्से में सुबह, दोपहर और रात आपको याद करें। हमारे निर्णयों में आपका मार्गदर्शन है प्रभु। इस दिन के बाकी समय के लिए हम आपके मार्गदर्शन की याचना करते हैं। हमारे आगे के कदम आपके वचन के अनुसार हों। हम कोई ऐसा निर्णय न लें जो आपकी इच्छा के विपरीत हो। आप हमें समझ और विवेक दें कि हम सही को पहचान सकें और साहस दें कि हम सही पर टिके रहें। आप ही हमारे जीवन के स्रोत हैं। आप ही हमारी हर जरूरत का उत्तर है। आज हम अपने भारी मन और झुके हुए सिर के साथ आपके पास आते हैं, क्योंकि हमारा जीवन कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। लेकिन प्रभु हम जानते हैं कि आप दया और करुणा के परमेश्वर हैं और आपने अपने वचन में कहा है कि जो मुझ पर भरोसा करेगा उसे कभी लज्जित न होना पड़ेगा। प्रभु हम आपके सामने अपना बोझ रखते हैं। प्रभु हमारे जीवन में कई कारणों से आर्थिक भार बढ़ गया है। कभी परिस्थितियां विपरीत हुई, कभी समझ कम थी, कभी गलत निर्णय लिए, और आज हम एक ऐसे चक्र में फंस गए हैं जहां हर दिन चिंता, भय और असुरक्षा महसूस होती है। प्रभु इस बोझ से निकलने की शक्ति केवल आप दे सकते हैं। हमने बहुत कोशिशें की, लेकिन जब तक आपकी सहायता नहीं मिली कुछ भी संभव नहीं हुआ। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आज आपने हमें यह समझाया कि केवल पैसा ही समाधान नहीं, बल्कि आपकी कृपा ही सच्चा समाधान है। हम अब अपने सारे कर्ज, सारे डर, सारी असफलताएं आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु हमारी आत्मा थक गई है। प्रभु हम स्वीकार करते हैं कि इस आर्थिक परेशानी ने हमें भीतर तक थका दिया है। रातों की नींद छिन गई, मन बेचैन रहता है और कभी कभी उम्मीद टूटने लगती है। लेकिन प्रभु आप हमारी आत्मा के चंगाई देने वाले हैं। आप ही हमें सांत्वना देते हैं जब कोई और नहीं देता। आप ही हमारे आंसुओं को समझते हैं जब कोई और नहीं समझता। आपने अपने वचन में कहा है, ओपन कोट, जो बोझ से दबे और थके हैं वे मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्लोज कोट। प्रभु हम आपके पास आए हैं। हम आपके वचनों पर भरोसा करते हैं। हमें इस आर्थिक बोझ से मुक्त कर दीजिए ताकि हम फिर से स्वतंत्रता और आनंद के साथ आपका धन्यवाद कर सकें। प्रभु आपने वादा किया है कि आप हमें समृद्ध करेंगे। हे प्रभु आप वही परमेश्वर हैं जिन्होंने अब्राहम को आशीष दी, इसहाक को फलदायी बनाया और यूसुफ को मिस्र में समृद्ध किया। आपका वचन कहता है कि यहोवा ही तेरे हाथों के कामों में आशीष देगा। प्रभु हम अपने जीवन में वही आशीष चाहते हैं। हमें बुद्धि दें कि हम सही निर्णय लें। हमें विवेक दें कि हम अपनी आय और व्यय को आपकी इच्छा के अनुसार संचालित करें। हमें ऐसा कार्य और अवसर दें जिसे हम ईमानदारी से अपने कर्ज चुका सकें और दूसरों के लिए आशीष बन सकें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप केवल हमारी जरूरतें पूरी नहीं करते बल्कि उनसे अधिक देते हैं। प्रभु हमारे भय को दूर करें। कर्ज का भय बहुत बड़ा होता है। हर बार जब कोई मांगने वाला दरवाजे पर आता है दिल डर से कांप उठता है। लेकिन आपका वचन कहता है, ओपन कोट, डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मत घबरा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। क्लोज कोट। प्रभु हम इस वचन को अपने हृदय में धारण करते हैं। हम अब भय में नहीं विश्वास में चलना चाहते हैं। हमें यह विश्वास दीजिए कि जब आप हमारे साथ हैं तब कोई हमें पराजित नहीं कर सकता। प्रभु हमें अनुशासन और धैर्य सिखाए है। प्रभु हमें यह भी सिखाए कि धन केवल खर्च करने की वस्तु नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। हमें यह समझ दें कि हम आपके दिए हुए संसाधनों के योग्य प्रबंधक बने। कभी कभी हमने अनावश्यक वस्तुओं में धन खर्च किया, दिखावे में खो गए और उसके परिणाम स्वरूप आज कर्ज में डूब गए। प्रभु हमें क्षमा करें। हमें सिखाएं कि कैसे संयम से जिया जाए, कैसे आपकी इच्छा के अनुसार हर निर्णय लिया जाए। आपका वचन कहता है, ओपन कोट, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वह अधिक में भी विश्वास योग्य होगा। क्लोज कोट।
प्रभु, हमें ऐसा विश्वास योग्य सेवक बनाए कि आप हम पर अधिक आशीषों का विश्वास कर सकें। प्रभु, हमें अवसर प्रदान करें। प्रभु, बहुत से लोग रोजगार, व्यापार या आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम में से कई ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं पर अवसर नहीं मिलते। प्रभु, आप ही हमारे लिए द्वार खोलने वाले हैं। आपने अपने वचन में कहा है, ओपन कोट, देखो मैंने तुम्हारे सामने एक खुला द्वार रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य, क्लोज कोट। प्रभु, हमें भी ऐसा ही द्वार दीजिए। हमारे हाथों के कार्यों में सफलता दें, हमारे व्यवसाय, नौकरी और मेहनत में फल दें, ताकि हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकें और अपने कर्ज से मुक्त हो सकें। प्रभु, हमारे मन को शांत करें। है प्रभु, जब कर्ज बढ़ता है मन में चिंता बढ़ती है, लेकिन आपका वचन कहता है, ओपन कोट, किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा अपनी विनती परमेश्वर के सामने रखो। क्लोज कोट। प्रभु, हम अपनी हर चिंता अब आपके सामने रखते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप हमें केवल धन से नहीं बल्कि मानसिक शांति से भी भर देंगे। आपके बिना कोई समाधान स्थायी नहीं है, इसलिए हम अपने मन, विचार और निर्णय सब आपके हवाले करते हैं। प्रभु, हमें दूसरों की मदद करने योग्य बनाए हैं। प्रभु, जब हम इस कर्ज से मुक्त होंगे तो हमें कभी यह न भूलने दें कि आपने हमें कैसे छुड़ाया। हमें ऐसा बनाए कि हम दूसरों की मदद कर सकें, उन लोगों की जो आज उसी स्थिति में हैं जिसमें हम कभी थे। हमें सिखाएं कि दान देना भी एक आशीष है और दूसरों की सहायता करना आपकी सेवा है। धन्यवाद प्रभु कि आप हमें केवल प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए भी बुलाते हैं। प्रभु, हमें विश्वास में दृढ़ बनाए रखें। हैं प्रभु, कई बार रास्ता लंबा लगता है। हम सोचते हैं कि क्या कभी यह बोझ हटेगा, लेकिन आपका वचन हमें याद दिलाता है, ओपन कोट, जो मुझ पर भरोसा करेगा उसके लिए सब कुछ संभव है। आपने हमारे जीवन की हर पुकार, हर आंसू को सुना। जब कोई नहीं समझ पाया तब आपने हमारे मौन को भी सुना। जब हमारे शब्द थम गए तब भी आपकी कृपा बोलती रही। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। यह वाक्य केवल हमारे होंठों पर नहीं, यह हमारे पूरे जीवन का अनुभव है। हर बार जब हमने विश्वास से पुकारा आपने उत्तर दिया, कभी तुरंत, कभी प्रतीक्षा में, लेकिन हमेशा हमारे भले के लिए। प्रभु, आपने अंधेरे में प्रकाश दिया है। प्रभु, जब जीवन के मार्ग में अंधकार छा गया था, जब हर दिशा बंद लग रही थी, तब आपने हमारे लिए नई राह बनाई। हमने सोचा था कि सब खत्म हो गया है, पर आपने कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। आपने हमारे टूटे मन को संभाला, निराशा में आशा दी और आंसुओं के बीच मुस्कान लौटाई। धन्यवाद प्रभु, आपने उस समय भी साथ दिया जब हम स्वयं को खो चुके थे। आपने हमारे चारों ओर से सुरक्षा दी और हमें यह सिखाया कि कोई भी तूफान आपके नियंत्रण से बाहर नहीं है। आपका वचन सत्य है। ओपन कोट, रोना रात भर रहता है परंतु सुबह आनंद आता है। प्रभु, आपने हमारे जीवन में वह सुबह ला दी है। प्रभु, आपने चंगाई दी है, चंगाई देने वाले प्रभु। जब हमारा शरीर या मन बीमार था, आपने अपने प्रेम से हमें ठीक किया। कभी आपने डॉक्टर के माध्यम से काम किया, कभी अपनी उपस्थिति से, कभी अपने वचन से, लेकिन हर बार आपकी ही कृपा ने हमें उठाया। जब दर्द ने हमें तोड़ा, तब आपने अपने सांत्वना भरे शब्दों से हमें जोड़ा। जब बीमारी ने हमें कमजोर किया, तब आपने अपने आत्मा से हमें बल दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली और हमें स्वस्थ किया, न केवल शरीर से बल्कि आत्मा से भी। आपकी चंगाई केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। आपने हमारे मन की जंजीरें भी तोड़ दी। प्रभु, आपने हमारी आर्थिक स्थिति सुधारी है। प्रभु, जब हमारे घर में कमी थी, जब हमारी थाली खाली थी, जब कर्ज का बोझ था, तब आपने हमारे लिए दरवाजे खोले। आपने हमें अवसर दिए जहां हम उम्मीद भी नहीं करते थे। आपने हमारी मेहनत को फल दिया और हमारी जरूरतें पूरी की। आपका वचन कहता है, ओपन कोट, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। क्लोज कोट। धन्यवाद प्रभु, आपने ये वचन हमारे जीवन में सच्चा सिद्ध किया। जब हमने आपसे मदद मांगी, आपने देर नहीं की। आपने हमारे घर को फिर से खुशियों से भर दिया और हमें यह सिखाया कि सच्चा धन आपके साथ चलने में है। प्रभु, आपने संबंधों में शांति दी है। प्रभु, जब हमारे घर में कलह थी, जब रिश्तों में दूरी थी, जब गलतफहमी ने प्रेम को ढक लिया था, तब आपने हस्तक्षेप किया। आपने हमारे हृदयों को नम्र किया, हमें क्षमा करना सिखाया और परिवार में एकता स्थापित की।
धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। जहां पहले झगड़ा था वहां अब शांति है, जहां दूरी थी वहां अब निकटता है, जहां टूटन थी वहां अब मेल मिलाप है। आपका प्रेम सबसे बड़ा बंधन है। आपने हमें यह दिखाया कि परिवार आपकी देन है और क्षमा उसका आधार। प्रभु, आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया है। प्रभु, आपने हमें सिखाया कि विश्वास केवल तब नहीं जब सब ठीक हो, बल्कि तब भी जब कुछ दिखाई न दे। जब परिस्थितियां विपरीत थीं तब भी हमने आपका नाम पुकारा और आपने उत्तर दिया। आपने हमारी आत्मा को स्थिर किया, हमारे भय को शांत किया और हमें यह एहसास कराया कि आपके बिना कुछ भी संभव नहीं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी आस्था को नया जीवन दिया। आज हम दृढ़ होकर कह सकते हैं, हमारा प्रभु जीवित है और वही हमारी आशा है। प्रभु, आपने हमें क्षमा दी है। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हमने कई बार आपकी राह से भटककर अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश की। हमने कभी कभी शिकायत की, कभी अधीरता दिखाई, कभी विश्वास खोया। फिर भी आपने हमें दंड नहीं दिया, आपने हमें क्षमा किया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी दया क्रोध से बड़ी है। आपने हमारे अपराधों को मिटा दिया और हमें फिर से अपने निकट बुलाया। आपका प्रेम हमें याद दिलाता है कि हम चाहे कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं, आपकी गोद सदा खुली रहती है। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु, हम गवाही देते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमने नौकरी के लिए प्रार्थना की, आपने दरवाजा खोला। जब हमने चंगाई मांगी, आपने स्वास्थ्य दिया। जब हमने शांति मांगी, आपने हृदय में सुकून दिया। जब हमने मार्ग मांगा, आपने दिशा दी। आपने केवल हमारी आवाज नहीं सुनी, बल्कि हमारे दिल की बात भी समझी। आपने हमारी हर आवश्यकता को हमारे शब्दों से पहले ही जान लिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी सुनवाई विलंबित नहीं, बल्कि पूर्ण समय पर होती है। आपका उत्तर हमेशा सबसे उचित होता है, चाहे वह हां हो, नहीं हो या प्रतीक्षा करो। प्रभु, आपने हमें नया जीवन दिया है। प्रभु, आपने हमें पुराने बंधनों से मुक्त किया और नया जीवन दिया। आपने हमें दुख के अंधकार से निकालकर आनंद की रोशनी में लाया। आपने हमें न केवल जीवन दिया, बल्कि उद्देश्य भी दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें यह सिखाया कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि आपकी इच्छा को पूरा करने का अवसर है। अब हमारा हर दिन, हर शब्द और हर कर्म आपकी महिमा के लिए है। प्रभु, आपने हमें सिखाया कि धन्यवाद ही आराधना है। प्रभु, आपने हमें यह समझाया कि आभार व्यक्त करना ही सबसे सच्ची प्रार्थना है। हम केवल अपनी जरूरतों में नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करें। आपका वचन कहता है, ओपन कोट, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि यही मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। क्लोज कोट। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें यह सिखाया कि शिकायत नहीं, बल्कि खिच्चता ही आशीष को आकर्षित करती है। प्रभु, आपका प्रेम असीम है। प्रभु, आपका प्रेम समुद्र से गहरा, आकाश से ऊंचा और समय से परे है। आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, यह हर पल नया होता है। आपने हमें तब भी प्रेम किया जब हम योग्य नहीं थे। आपने हमें बचाया, संभाला और स्वीकार किया। धन्यवाद प्रभु, आपके उस प्रेम के लिए जो हमें कभी छोड़ता नहीं। आपका प्रेम ही हमारी पहचान है, हमारा सहारा है, हमारा जीवन है। निष्कर्ष, प्रभु की स्तुति सदा सर्वदा है। प्रभु, हम अपने जीवन का हर आशीर्वाद आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आपने हमारी पुकार सुन ली है, आपने हमारे आंसू पोंछे हैं और हमें नई शुरुआत दी है। हम अब विश्वास से चलते हैं, डर से नहीं। हम अब धन्यवाद से भरते हैं, शिकायत से नहीं। हम गवाही देते हैं प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है।